जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 का जो लोग भी फॉर्म भरना चाहेंगे बीपीएससी टीआरई 4 का, तो जो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, आपको पहले से क्या क्या तैयारी करके रखना चाहिए, क्योंकि जब फॉर्म भराना अभी तो समय है। 1 तारीख से फॉर्म भराएगा, 30 तारीख तक आपको 30 दिन का समय मिलेगा। तो पहले से अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको बना लेना चाहिए, तैयारी करके रखना चाहिए, और एकाएक जब समय आ जाएगा तो आप कोशिश करेंगे, हो सकता है लेट हो जाए, क्योंकि बहुत सारा डॉक्यूमेंट आपको नया भी बनाना पड़ सकता है। बहुत सारा आपके पास होगा, बहुत सारा आपके कॉलेज में होगा, बहुत यूनिवर्सिटी में होगा। तो चलिए आज हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कौन कौन सा आपके पास है, कौन कौन सा आपको कहाँ से किस दफ्तर से आपको बनवाना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जब देखेंगे सबसे पहले तो आपको आधार कार्ड एकदम मस्ट है, बहुत ज़रूरी है आधार कार्ड। अब आधार कार्ड क्यों ज़रूरी है? तो आधार कार्ड आपका जो आप कोई भी फॉर्म भरेंगे अभी, तो उसमें आधार कार्ड आपको मांगा जाता है। चलिए, पहला तो हो गया कि आधार कार्ड आपको एकदम ज़रूरी है। दूसरी चीज़ें आपको और क्या लगेगा, तो पेन सेट कर लेते हैं। हाँ, चलिए, आपको सबसे पहले आधार कार्ड चाहिए। आप आधार तो आजकल सबके पास होता है। उसके बाद मैट्रिक का मार्कशीट, अंक पत्र और प्रमाण पत्र, ये भी आपको चाहिए। उसके बाद इंटर का मार्कशीट और प्रमाण पत्र चाहिए। देखिए, मान लीजिए कोई 1 to 5 के लिए भर रहे हैं, कोई 6 to 8 के लिए भर रहे हैं, कोई 9 10th और कोई 11 12th के भर रहे हैं, तो इसमें सारा डॉक्यूमेंट बताया गया है। अगर आप 1 to 5 के लिए हैं तो आपका जो जो डॉक्यूमेंट है उसमें आप अपना देख लेंगे आपको क्या क्या चाहिए। जैसे 1 to 5 के लिए अगर आप इंटर किए हैं और फिर डीएलएड किए हैं तो आपको बस इतना तक ही चाहिए। या जैसे यहाँ पर बीएड लिखा हुआ है तो आप 1 to 5 के लिए तो बीएड वाला एलिजिबल होता नहीं है अब। तो जो बीएड नहीं है उसको अगर डीएलएड का है तो ये चलेगा। अगर किन्हीं के मान लीजिए 1 to 5 के लिए हैं तो बीएड की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर आपको डीएलएड का चाहिए। तो इसमें देख लीजिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपको आधार कार्ड होना चाहिए, मैट्रिक का जो अंक पत्र होता है मार्कशीट और प्रमाण पत्र, ये 2 चीज़ें चाहिए। उसके बाद इंटर का मार्कशीट और प्रमाण पत्र ये चाहिए। फिर स्नातक अगर आप किए हैं, ग्रेजुएशन आप किए हैं, तो आपको उसका मार्कशीट और प्रमाण पत्र चाहिए। होता क्या है कि जैसे अभी मतलब जैसे किसी यूनिवर्सिटी से तुरंत वो प्रमाण पत्र अवेलेबल नहीं करवाते, आपको मार्कशीट तो दे देंगे लेकिन तुरंत प्रमाण पत्र वो आपको नहीं देंगे। उस कंडीशन में आप जो है प्रोविजनल प्रमाण पत्र भी बना करके काम चला सकते हैं। उसके बाद बीएड किए हैं, जैसे देखिए बीएड 6 to 8 हो गया, 9 10th हो गया, और 11 12th के लिए अगर आप बीएड किए हैं तो ठीक है। लेकिन जो बीएड नहीं किए हैं 1 to 5 के लिए हैं, तो अगर आप डीएलएड किए हैं तो यहाँ डीएलएड का मार्कशीट और प्रमाण पत्र भी आपको मतलब पहले से अवेलेबल करा लेना चाहिए। अगर आपका आपके पास है तो बहुत अच्छा है, या कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी है, तो आप वहाँ से ला लेंगे। उसके बाद अगर आप पीजी किए हैं, पीजी 11वीं 12वीं है, तो अगर 11 12 के लिए आपको पीजी होना ही चाहिए, तो उसका प्रमाण पत्र। उसके बाद जो है देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो सीटेट प्रमाण पत्र, जो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए अगर आप सीटेट पास हैं तो सीटेट का प्रमाण पत्र आपके पास होगा। उसके बाद एसटीईटी के जो है, जो 9 10 या 11 12 के लिए फॉर्म भरेंगे उनको एसटीईटी का प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद एनसीएल, जो बीसी ईबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, बीसी ईबीसी वाला को आपको एनसीएल प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर, आपको वो प्रमाण पत्र चाहिए ही चाहिए। और उसका जो समय होना चाहिए वो 1 साल के अंदर का होना चाहिए, तो ही अच्छा माना जाता है। तो 1 साल के अंदर का आपको एनसीएल चाहिए। इसके आगे का डॉक्यूमेंट आप देखेंगे। चलिए, उसके बाद भी आपको और सारा डॉक्यूमेंट लगेगा। जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जिनके पास है वो भी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र रखेंगे, तो ही आपको जो है आरक्षण का लाभ मिलेगा। चाहे वो जैसे एनसीएल बीसी ईबीसी कैंडिडेट के लिए है तो आपको आरक्षण का लाभ तो ही मिलेगा जब आपके पास एनसीएल होगा। और जो भी जनरल कैंडिडेट हैं जिनके पास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है वो भी 1 साल के अंदर का होगा, तो ही आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र
ये जो है आपको ब्लॉक से बन जाएगा। तो आप शायद 10 दिन का टाइम, जैसे आज आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 10 दिन का टाइम होता है, 10 वर्किंग डे में आपको दे देता है। तो आप जिनके पास है बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं है तो आप जल्दी जल्दी बनवा लीजिए, अब समय नहीं रहा। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए और उसके बाद पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए। फॉर्म भरने टाइम ये भी लगेगा। और पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो के साथ साथ जो आपको लाइव फ़ोटो जो कैमरा लगा, आप लाइव फ़ोटो भी आपको लेगा कैमरे से। उसके बाद हिंदी इंग्लिश का हस्ताक्षर भी आपको लगेगा। उसके बाद जो है देख लीजिए, अभी जो फॉर्म भरने का जो तिथि दिया हुआ है 1 सितंबर से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और लगभग आपको 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। तो यही जानकारी है। इसमें आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको क्या-क्या चाहिए। आधार कार्ड चाहिए, मैट्रिक का मार्कशीट प्रमाण पत्र और मैट्रिक उसके बाद इंटर का मार्कशीट और प्रमाण पत्र चाहिए, स्नातक का मार्कशीट प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप बीएड किए हैं तो बीएड का मार्कशीट प्रमाण पत्र, या डीएलएड किए हैं तो डीएलएड का मार्कशीट प्रमाण पत्र चाहिए, पीजी किए हैं तो उसका मार्कशीट प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप सीटेट किए हैं तो सीटेट का प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद स्टेट किए हैं तो स्टेट का, फिर एनसीएल, जिनको अब जैसे बीसी ईबीसी कैंडिडेट के लिए एनसीएल चाहिए ही चाहिए। उसके बाद की बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र चाहिए। जाति एससी एसटी कैंडिडेट के लिए आवासीय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो और हिंदी अंग्रेजी में हस्ताक्षर चाहिए। और उसके बाद यही अब तिथि है। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ें जानकारी चाहिए, डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको सारा कुछ डिटेल में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन